हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का 5th चैप्टर, जिसका नाम है द समिट विद इन। समिट का मतलब होता है शिखर, ऊंचाई या किसी चीज़ की पीक को कह सकते हैं। तो मन की बात की जा रही है, विद इन मतलब अपने अंदर का, कि शिखर की बात की जा रही है, ऊंचाई की बात की जा रही है। और ये जो चैप्टर है ये लिखा है मेजर HP आलूवालिया ने। और जो HP आलूवालिया थे वो एक मेंबर थे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। मेजर HP आलूवालिया वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेंडिशन। एक्सपेंडिशन का मतलब होता है अभियान टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। 1965 में जो अभियान चलाया गया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, उसके वो एक मेंबर थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। वो उन्हें कैसा फील हुआ जब वो संसार के सबसे ऊंचे पॉइंट पर थे, तो उन्होंने कैसा महसूस किया। लेट अस हियर द स्टोरी इन हिज वर्ड्स। चलो उनके ही शब्दों में इस कहानी को पढ़ते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क टू क्लाइंब द समिट विद इन। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जितना कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना मुश्किल होता है, उससे कम मुश्किल नहीं होता है, उतना ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है अपने मन के शिखर को डिफीट करना। अपने मन की जो ऊंचाई है, जिस तरह से हम उस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को डिफीट करते हैं, उतना ही मुश्किल टास्क होता है अपने मन की ऊंचाई को डिफीट करना। और यही सारी बातें हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज का मतलब होता है उमड़ना या उठना, थ्रो मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर द माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस। पैनोरामा का मतलब होता है लार्ज व्यू, ए सीनरी। तो वो कहते हैं कि ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रो मी आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। जब मैं माउंट एवरेस्ट के शिखर पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हुआ था, तो मेरे मन में बहुत सारे इमोशंस थे। मैं क्या सोच रहा था और मैं क्या देख रहा था? मैं नीचे देख रहा था। वो जो लार्ज व्यू था, एक बहुत बड़ी सीनरी थी, मैं उसे वहाँ पर खड़े होकर देख रहा था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है घृणा, मतलब मुझे घृणा सी हो रही थी। क्यों हो रही थी घृणा? द फिजिकल इन मी सीम टू से, मुझे फिजिकली तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा शरीर मुझसे क्या कह रहा है? थैंक गॉड, वो शुक्रिया अदा कर रहा है भगवान का। इट इज़ ऑल ओवर, कि ये सब शुक्र है, ख़त्म तो हुआ। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबलियंट। जुबलियंट मीन्स होता है प्रसन्नता, हैप्पीनेस। मतलब ये हैप्पीनेस होने के बावजूद कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया था, उन्होंने क्लाइंब कर लिया था, फिर भी ये सब खुशी होने के बाद भी देयर वाज ए टाइम ऑफ सैडनेस। टाइम का मतलब होता है शेड। फिर भी उनके मन में उदासी की एक छाया थी, यानी कि वो इतने खुश नहीं थे। वहाँ पर चढ़ने के बाद भी जो उन्हें खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी उन्हें नहीं मिली। वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down। तो वो मतलब उदास क्यों थे, वो इतने खुश क्यों नहीं थे वहाँ पर जाने के बाद भी? वो कह रहे हैं कि शायद ऐसा था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मैंने जो है ये सबसे ऊंचा जो पॉइंट है इसे क्लाइंब कर लिया। हायर पॉइंट कहा गया है इसे, कहा गया है कि मैंने सबसे ऊंची चोटी को, शिखर को चढ़ लिया है मैंने, और इसके आगे कोई रोड नहीं जाती आगे, बल्कि वो कहाँ जाएंगी? लीड डाउन, वो नीचे ही जाएंगी। मतलब वो अभी इसलिए खुश नहीं है कि इससे ऊंची कोई समिट नहीं है, वो इससे ऊपर कहीं जा नहीं सकते हैं। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई द डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। तो क्लाइंब एवरेस्ट को चढ़ने के बाद ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है व्याकुल होना। तो आपके मन में एक व्याकुलता आ जाती है। किस तरह की? आप बहुत खुश होते हो, थैंकफुलनेस आप फील करते हो। इट इज़ अ जॉय विच लास्टेड
अ लाइफ टाइम। और मतलब इस तरह की खुशी होती है, वो इतनी ज़बरदस्त खुशी होती है कि वो उसे जो है आप लाइफ टाइम आपके पास रहती है वो। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और ये जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, और ये जो अनुभव होता है ये आपको पूरी तरह से, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से, ये आपको पूरी तरह से बदल देता है। ए मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। वो इंसान जो इस एवरेस्ट को चढ़ता है, माउंटेन पर जाता है, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग द एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। तो यहाँ पर जो आलू वालियाँ हैं वो कहते हैं कि इस माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग को करने के बाद मैं इसको डिस्क्राइब किए बिना रह ही नहीं सका, यानी कि मुझे इसे डिस्क्राइब करना पड़ा। द समिट ऑफ माइंड, और एक और समिट को, कौन सी समिट, वो कह रहे हैं कि द अदर समिट, एक और समिट के बारे में मुझे डिस्क्राइब करना है। क्या है वो? द समिट ऑफ माइंड, हमारे मन का जो शिखर है उसके बारे में वो बताते हैं। नो लेस फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मीन्स होता है डरावना, डरावनी। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, मतलब वो जो हमारे मन की ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से कम डरावनी नहीं है, यानी कि जितना डर वहाँ पर जाते हुए लगता है उतना ही डर, यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, उतना ही डर हमें अपनी मन की ऊंचाई को डिफीट करने में लगता है। उतना ही आसान नहीं होता है अपनी मन की चढ़ाई को करना, जिस तरह की माउंट एवरेस्ट की को क्लाइंब करना आसान नहीं होता है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एक्सर्शन हैड गॉन, भले ही इस चढ़ाई से नीचे आने के बाद, गेटिंग डाउन मतलब नीचे आने के बाद, इस ऊंचाई से, शिखर से नीचे आने के बाद, वंस द फिजिकल एक्सर्शन हैड गॉन, फिजिकल मीन्स शारीरिक और एक्सर्शन मीन्स होता है थकान, भले ही जो शारीरिक थकान है वो चली जाए, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। अब एक क्वेश्चन जो है मेरे मन में आता रहा, क्या, कि मैंने एवरेस्ट पर ही मैं क्यों चढ़ा, मैंने एवरेस्ट की ही क्लाइंब क्यों की। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और क्यों क्यों ये जो होल्ड थी, मतलब इस इमेजिनेशन, कल्पना ने कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर ही जाना है, माउंट एवरेस्ट पर ही जाना है, इस चीज़ ने मेरे मन में पकड़ क्यों बना ली थी, क्यों मैं इस एक्ट को लेकर बैठा रहा। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये अब जो है, जब वो इस कहानी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पास्ट की बात हो चुकी है, कि मतलब मैं पहले ये सोचता था, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले सोचता था कि मुझे क्लाइंब करना है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्लाइंब कर लिया है, मैं माउंट एवरेस्ट पर चला गया हूँ। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये सब पास्ट की हो गई हैं। समथिंग डन यस्टरडे, ये सब कब हुआ था, ये बीते हुए कल में हुआ था। विद एवरी पासिंग डे, हर एक गुजरते दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, रिमोट मीन्स होता है पुराना, क्या बीते हुए दिन के साथ ये हर रोज़ पुराना होता चला जाएगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या बचेगा। वुड एनी मेमोरी, वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे, क्या ये जो यादें हैं मेरे पास्ट से जुड़ी हुई, क्या ये धीरे धीरे कम हो जाएंगी, मुझसे दूर होती चली जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन, और यही थॉट, यही सारे थॉट जो है मैं सोचता रहा, और कुछ क्वेश्चन मैं खुद से ही पूछता रहा। क्या क्वेश्चन थे वो, और वो क्या क्वेश्चन है कि लोग माउंट एवरेस्ट पर ही क्यों जाते हैं, माउंट एवरेस्ट को ही क्लाइंब क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये आसान नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, और इसका सिंपल सा आंसर एक ही होता है, एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर, और जो दूसरे कहते हैं, मतलब दूसरों से अगर किसी से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी यही जवाब देंगे, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट वहाँ पर है, इसलिए, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है इसलिए। इट प्रजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज, और ये क्या देता है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देता है, मुसीबतें देता है। मैन टेक्स डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है खुश होना या खुशी मिलना, इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, और इंसान को
ये जो मुसीबतें होती हैं इन्हें करने में, इन्हें टेक करने में खुशी मिलती है, वो खुश होते हैं इन सब कामों को करके। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, ये जो कठिनाइयाँ हम झेलते हैं माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में, ये फिजिकल हैं, ये शारीरिक होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो एंड्योरेंस मीन्स होता है धैर्य, परसिस्टेंस मीन्स होता है जिद, और विल पावर मीन्स होता है इच्छा शक्ति। तो कहा जा रहा है क्लाइंब टू द अ समिट मीन्स, एक समिट को, एक शिखर को क्लाइंब करने का क्या मतलब होता है? धैर्य होना चाहिए, परसिस्टेंस जिद होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो हम किसी भी शिखर को, चाहे वो मन का शिखर हो, जैसा कि आपको बताया गया है पहले भी, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, तो वो इजीली हम कर लेते हैं, क्योंकि ये सब फिजिकली होती हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल एक्टिविटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग, एज एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है मदद करना, एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो। और ये सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपकी मदद करती हैं क्या करने में? किसी भी समिट को क्लाइंब करने में। एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो, और वो कहते हैं कि ऐसा ही मेरे भी साथ हुआ कि मेरे अंदर धैर्य था, मुझे जिद थी वहाँ जाने की, और मेरे अंदर इच्छा शक्ति भी थी, तभी मैंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इस क्वेश्चन का एक पर्सनल सा आंसर भी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, वो कहते हैं कि बचपन से ही मैं माउंटेन्स से बहुत ज़्यादा आकर्षित होता था। अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित होना। आई हैड बीन मिजरेबल लोस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, वो कह रहे कि जब मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती थी जब मुझे इन माउंटेन्स से दूर रखा जाता था, प्लेन्स में रखा जाता था, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मेरी कंडीशन बिल्कुल मिजरेबल हो जाती थी। माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट, वो कहते हैं कि जो माउंटेन्स है वो नेचर की सबसे अच्छी चीज़ है। Their beauty and majesty pose a great challenge, challenge मीन्स होता है चुनौती, और majesty मीन्स होता है उसकी ताकत। माउंटेन को कहा जा रहा है कि माउंटेन की जो सुंदरता है, उसकी जो ताकत है, वो एक ग्रेट चैलेंज देती है, एक बड़ा चैलेंज देती है। एंड लाइक मैनी, मतलब मेरी तरह दूसरों को भी ये एक बड़ा चैलेंज देती है। आई बिलीव दैट माउंटेन आर अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, कम्युनिकेशन मीन्स होता है बातचीत करना, संदेश पहुंचाना या सुनना। तो वो कहते हैं कि मेरा ये भी विश्वास है कि ये जो माउंटेन्स हैं, ये किस चीज़ का साधन है? भगवान से बातचीत करने का साधन है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। अब ये सब बात होने के बाद एक ही क्वेश्चन बच जाता है। क्या क्वेश्चन है? कि माउंट एवरेस्ट ही क्यों, और भी तो है, माउंट एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। द माइटेस्ट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और उसे करने में हमें बहुत सारे अटैम्प्ट्स करने होते हैं, ये नहीं कि हम एक बार में ही माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लेते हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए जा चुके हैं लोगों के द्वारा। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, और कहा जा रहा है कि इसमें किसी एक की, जो भी पर्सन वहाँ पर जाता है, उसकी एनर्जी का आखिरी कतरा, ऑन्स यहाँ पर कतरा को कहा गया है कि आखिरी कतरा भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने में लग जाता है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल, ब्रूटल मीन्स होता है भयंकर, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, और ये जो है बहुत ही भयंकर संघर्ष है किसके साथ? रॉक के साथ और आइस के साथ, क्योंकि वहाँ पर जो हिल है वो बहुत रॉकी है और वहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है। वंस टेक अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, स्टेक का मतलब होता है दाव पर लगना। तो अगर एक बार कोई ऊपर जाता है तो ये फिर नामुमकिन है कि वो
आधे रास्ते में ही वापस आ जाए, भले ही उसकी जान दांव पर लग जाए, लेकिन वो बीच रास्ते से वापस नहीं आता है। द पासेस बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पासेस ऑनवर्ड। अब पीछे आना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि ऊपर जाना है, यानी कि जितना मुश्किल ऊपर क्लाइंब करना है उतना ही नीचे डाउन करना भी मुश्किल है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब, और जब उस समिट को, उस शिखर को क्लाइंब कर लिया जाता है, देयर इज द एक्सेलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। फिर जो है एक आपको मदद मिलती है, आपको एक खुशी मिलती है कि आपने जो है कुछ कर लिया है, आपने हासिल कर लिया है। द सेंस ऑफ बैटल फाउट एंड वॉन, बिल्कुल ऐसी ही सेंस होती है जैसे कि आपने कोई बैटल, युद्ध लड़ा है और उसे जीत लिया है। इज देयर अ फीलिंग ऑफ, देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। वहाँ पर एक जीत की खुशी होती है, बहुत ज़्यादा हम खुश रहते हैं, जो भावना होती है हमारे मन में वो विक्ट्री की होती है और हैप्पीनेस की होती है। तो यहीं पर आज का पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर कम ही रह गया है। तो कैसी लगी वीडियो, एक लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।